नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इसे आप सुन पाते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह हम मना रहे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है डॉक्टर शशि तिवारी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र ज्योलिकोट में इस वक्त तैनात हैं और पंतनगर विश्वविद्यालय की वो कर्मी हैं। इससे पहले चमोली जिले के ग्वालदम में और टिहरी कैंपस रानी चौरी में जो है पंतनगर का, वहां पर वो काम कर चुकी हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों में महिलाओं के साथ एकदम सीधा नाता उनका है, जो गांव की समूह की महिलाएं हैं। आज हम महिला दिवस के इतिहास पर बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि महिला दिवस की लोकप्रियता तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो इसका जो मेन मकसद था, जो श्रमिक महिलाओं का ये दिन था, वो कहीं न कहीं बहुत पीछे छूट चुका है। उस दिवस के इतिहास तक को हम लोग कई बार नहीं जानते हैं कि स्ट्रगल जो था, जिसकी बदौलत आज हम तमाम सारे कार्यस्थलों पर हम महिलाएं पहुंच पाई हैं अपने घर की देहली को लांघकर। तो उस इतिहास को आज हम बहुत करीने से समझेंगे। डॉक्टर शशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। सबसे पहले आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, और हमारे सुनने वाले सभी महिला श्रोताओं को भी और पुरुष वर्ग को भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि उनके सहयोग के बिना हम महिलाओं का थोड़ा आगे बढ़ना मुश्किल है। क्योंकि हम बचपन से ये सीखते हैं कि घर में पिताजी हैं, बड़े भैया हैं, तो हम सिक्योर फील करते हैं। उनका भी सपोर्ट हमें बहुत जरूरी होता है। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम इतिहास के बारे में कि ये कब से शुरू हुआ और कैसे इसका मनाया जाना शुरुआत हुई, तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम 1908 में इसका जो कहना चाहिए कि चिराग जला। और वो कैसे जला? न्यूयॉर्क शहर में हमारी जैसे महिलाएं कामकाजी कारखानों में होती हैं, तो ऐसी 15,000 महिलाओं ने उनको सरकार से कुछ अनबन हुई, एक तरीके से ये कहा जाए, क्योंकि उन्होंने ये मांग की सरकार से, क्योंकि वो महिलाएं हैं तो उन्होंने घर परिवार भी देखना होता है, उसके साथ उन्हें जहां काम करने आती हैं वहां भी अपना पूरा योगदान देना होता है। तो उनको कुछ विशेष छूट या कुछ विशेष सहयोग दिया जाए, छूट भी नहीं कहेंगे, सहयोग मांगा। और वो सहयोग ये था कि उनके थोड़े से ऑफिस के काम में थोड़ा सा वर्किंग आवर्स उनके कम किए जाएं और उनको समान वेतन भी दिया जाए। बहुत जगह ऐसा था, वही काम महिलाएं करती थी, वही काम पुरुष करते थे, और महिलाओं को उसी काम के लिए कम वेतन मिलता था। और उनको आपको बताऊं कि उनको मत देने का भी अधिकार नहीं था। तो इन सारी चीजों को लेकर के महिलाओं ने एक आंदोलन किया और उन्होंने ये मांग की कि उनको भी जो है ये सारी चीजें, ये सारे अधिकार दिए जाएं। तो ये आंदोलन चलते हुए सन 1909 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से घोषित किया गया। काफी लंबे समय तक ये आंदोलन चला। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाने का विचार 1910 में आया। तब तक मनाया नहीं गया था 9 तक, लेकिन 1910 में एक विशेष महिला क्लारा जेटकिन, जो कि न्यूयॉर्क की ही थी, और इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की थी, जिसमें सभी कामकाजी महिलाओं की भागीदारी थी। और इसमें 17 विभिन्न देशों की महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, और तकरीबन 100 महिलाएं इसमें उपस्थित थी। उन्होंने उनके समक्ष क्लारा जेटकिन, जो कि आप ये कहिए कि उस कार्यशाला की अध्यक्ष थी, उन्होंने ये बात रखी कि आप लोगों को ये मान्य है कि नहीं कि हम इस दिन को जो है, क्योंकि इस दिन हमें ये सारे अधिकार मिले हैं, तो हम इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाएं। अगर इस चीज में आप सबकी सहमति है तो इस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित कर देते हैं। तो सभी की सहमति थी, सबकी ही सहमति थी, सारी महिलाओं की जितनी उस कार्यशाला में उपस्थित थीं, और उनकी सबकी सहमति के बाद ही से 1911 से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड देशों में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके सभी देशों में मनाना शुरू हो गया। और सन 1975 में इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र ने इसको मनाने की मान्यता दे दी, और सभी राष्ट्र जो है इसको, और हमारे भारतवर्ष में भी मनाया जाने लगा।
सबसे पहली थीम, जैसे हर बार कुछ थीम का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ विचार होता है उसके पीछे, मनाने के पीछे। तो जब ये हुआ कि भाई इसको थीम के साथ मनाना चाहिए, तो सबसे पहली थीम जो थी वो सेलिब्रेटिंग द पास्ट, मीन्स कि जो पुरानी हमने सारी लड़ाई लड़ी है अब हम उसको भूल जाएं। क्या बात है। सेलिब्रेशन इसी टर्म्स में कि हम सिर्फ उनको ही ना याद करते रहें, जो आगे भविष्य हमारा है उसके लिए हम, एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर मीन्स कि आगे भविष्य के लिए हम अच्छी योजनाएं बनाएं जिससे हम विकास की राह पे बढ़ सके। और इन सारी चीजों को लेते हुए 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा जी। अब इसके पीछे एक और छोटी सी सोच थी कि ये 8 मार्च को ही क्यों मनाया गया। तो इसके लिए मैं आपको इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक ही कारण है, और वो कारण ये है कि इस दिन सन 1917 में युद्ध के दौरान जब हमारे सभी दुनिया में लोग जो है आप ये सोचिए कि भुखमरी और इन सब की अवस्थाओं में गुजर रहे थे, तो उस समय जो है ब्रेड एंड पीस की मांग, मतलब बस 2 रोटी मिले और शांति मिले, ऐसे इन चीजों को लेकर महिलाओं ने जो है थोड़ा आंदोलन किया। और इस आंदोलन से सम्राट निकोलस को उनको अपना पद छोड़ के और महिलाओं को मतदान का अधिकार भी देना पड़ा। और इन सारी चीजों को करने के लिए ये सारा काम रूस में किया गया था। और जिस समय में ये चीजें चल रही थी उस समय रूस का जो कैलेंडर था वो उनका जूलियन कैलेंडर यूज होता था, और वो दिन जो है हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च का दिन था। हालांकि उनके यहाँ ये 23 फरवरी का समय था, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर जो ज्यादा देशों में चलता है उसके हिसाब से ये 8 मार्च का दिन था। इसी वजह से इस 8 मार्च के ही दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया गया और ये मनाया जाने लगा। तो बहुत ही बेसिक जानकारी आपने साझा की। किस किस तरह से इसको तमाम सारे राष्ट्र जो है वो सेलिब्रेट करते हैं इस दिवस को, उसके बारे में अगर कुछ जानकारी ये भी जानना, ये तो सब ऐतिहासिक दौर था कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। जी। अब हम जानेंगे, देखिए जैसे कि अब हम अपने ही देश से पहले देखते हैं, हमारे ही देश में देखिए अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग त्योहार हैं, अलग अलग खाने हैं, अलग अलग पोशाक है, और यहाँ तक कि एक ही त्योहार को सब अलग अलग तरीके से मनाते हैं। अब जैसे शादी ही बड़ा कॉमन सा, हर जाति में, हर धर्म में सब जगह शादी होती है, लेकिन सबकी शादियां अलग अलग तरह होती है। तो ठीक उसी तरीके से ये महिला दिवस भी अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। तो ये कुछ देशों में महिला और पुरुष दोनों ही एक दूसरे को उस दिन फूल उपहार में देते हैं। अच्छा। उनको महिला दिवस की बधाई देने के लिए। और उस दिन फूलों की मांग इतनी बढ़ जाती है और बाजार में फूल बहुत महंगे मिलने लग जाते हैं। और कुछ देशों में क्या होता है कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो घर से कार्यालय आती हैं, उनको पूर्ण अवकाश दे दिया जाता है। अच्छा। ये उनके लिए मान सम्मान की बात होती है कि भाई आज महिला दिवस है तो इनको थोड़ा सा आराम में रहें। बिल्कुल। कुछ देशों में जैसे चीन में उनको आधे दिन का अवकाश दिया जाता है। अमेरिका में वो लोग इसको बहुत ही लंबे दौर तक मनाते हैं। वो पूरे मार्च के मंथ को, 8 को तो विशेष रूप से मनाते हैं, लेकिन पूरे मंथ को, मार्च के महीने को वो जो है इस दिन को हिस्ट्री ऑफ द वुमेन्स हिस्ट्री के नाम से इसको वो सेलिब्रेट करते हैं। कुछ रोजाना कोई ना कोई उनका कार्यक्रम चलता रहता है। और कुछ देशों में जो है इसको विश्व शांति के रूप में मनाया जाता है, और विभिन्न प्रकार के उपहार भी देते हैं एक दूसरे को। और कुछ कार्यालयों में तो उन महिलाओं को जो है उनको कार्ड गिफ्ट किया जाता है, जैसे कि हम बर्थडे कार्ड और ये सारे कार्ड देते हैं, ऐसे ही वुमेन्स डे स्पेशल कार्ड दिए जाते हैं। और उन कार्ड को खरीदने में विशेष छूट भी दी जाती है कि जिससे वही कार्ड जो है वो महिलाओं को उपहार स्वरूप दिए जाएं। और कुछ देश में जो है महिलाएं जो है वो बैगनी रंग के बैचेस लगाते हैं, जैसे कि बैच का मतलब होता है एक तरीके से पहचान, जैसे आपके कपड़े पे नाम लिख दिया जाता है तो आपकी ये पहचान हो जाती है। तो वो उस दिन जब घर से बाहर निकलती हैं तो वो पहले बैच लगा के जाती हैं कि आज हम महिला दिवस जो है वो मना रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं, सब जगह अलग अलग तरीके हैं कि जिसके माध्यम से लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं। उनको राजनीतिक, सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक जिम्मेदारी तो निभानी होती है। ये तो आप जान ही लीजिए, उसमें पुरुष वर्ग का सहयोग है, लेकिन
पहला कदम हम ही ने उठाना पड़ता है। ऐसा शायद कुछ मतलब हमारे जीन्स में हो गया है कि वो हम, लेकिन अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो हम थोड़ा आगे और बढ़ जाते हैं। वो तो ये अलग अलग तरीके हैं जैसे कि महिला दिवस मनाया जाता है। मुझे लगता है कि बाजार जो आज हमारा है वो भी बहुत बड़े पैमाने पे महिला दिवस को सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल, वॉशिंग मशीन में आपको छूट देके, आपको किचन के सामानों में छूट देके, तो कहीं न कहीं वो पुरानी सोच भी है कि महिलाएं किचन तक और वो सब कपड़े धोना, तो इस तरह के आइटम्स में जो है वो छूट दी जाती है। देखिए विज्ञान जो बढ़ा है, विज्ञान के माध्यम से जो है पहले महिलाएं हर काम जो है उनको अपने हाथ से ही करना होता था, क्योंकि उपलब्ध ही नहीं था। और फिर आप जब इतना काम शारीरिक श्रम करते हो, हर काम को कर, आपके शरीर के पास ऊर्जा और समय सीमित होता है। अब उसी में अगर आपकी ऊर्जा सिर्फ इन्हीं कामों में लग जाए जो कि अब हम मशीन के माध्यम से करते हैं, जैसे कि कपड़े धोना है, और भी आप किचन के लिए भी बहुत सारी मशीनी यंत्र आ गए हैं, मिक्सी है, फूड प्रोसेसर है, अवन है, इनसे समय बचता है और आपकी एनर्जी भी बचती है। तो उसको आप संरक्षित करके किसी और दिशा में लगाते हो और कोई सकारात्मक करते हो। ये अपने आप में महिलाओं को एक विज्ञान की बहुत बड़ा सहयोग है, दिन है, बिल्कुल बहुत बड़ा दिन है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा ये है कि हमारी जब शिक्षा का हमें जानकारी भी होनी चाहिए। देखिए ग्रामीण में आप सब कुछ उपलब्ध है विज्ञान के माध्यम से, सारे उपकरण सब, लेकिन अगर हमें जानकारी नहीं है और हमारे पास साधन नहीं है, दोनों चीजें जरूरी है। साधन के लिए हमें आर्थिक संपन्नता भी होना जरूरी है, और वो आर्थिक संपन्नता या तो आपका शिक्षा का स्तर उतना होना चाहिए, शिक्षा तो आपको हर माध्यम में चाहिए ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ तक कि जो हम स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं, महिलाओं के समूह बनाने की, अब बैंक में जाना है, बैंक में खाता खुलाना है, लोगों से मिलना है, तो उतने के लिए भी आपको प्राथमिक जानकारी, प्राथमिक शिक्षा उतना तो होना ही चाहिए। हालांकि देश की आजादी के बाद हमारा शिक्षा का स्तर महिलाओं का भी काफी बढ़ा है, तो शिक्षा भी अपने आप में जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है हम अंतर्राष्ट्रीय ये महिला दिवस के माध्यम से महिलाओं को और जागृत करते हैं। बिल्कुल। कि इन चीजों पे वो और विशेष ध्यान दें, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी विशेष ध्यान दें। बिल्कुल। तो शशि जी, हम महिला दिवस पर बात कर रहे हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या भारत में भी कोई भारतीय महिला दिवस भी क्या है? हाँ, आपने बहुत ही जरूरी बात पूछी। ये अभी तक तो जो हम बात कर रहे थे वो था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में, लेकिन हमारे भारत देश में भी अलग से राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और वो तारीख है 13 फरवरी जी। और इस 13 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि 13 फरवरी सन 1879 को हमारी स्वर्गीय बहुत बड़ी कवित्री, जिनको भारत कोकिला का नाम दिया गया है, सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। और वो बड़ी ही मेधावी, और जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने हमारी देश की आजादी में भी बहुत योगदान दिया है। उन्होंने हमारी इसकी लड़ाई बहुत लड़ी है। उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है ये राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है वो 2014 से जो है वो शुरू हुई है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी, ये 1925 में जो है इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ मैं बताना चाहूंगी, इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। आप सोचिए कि उस वक्त में एक विदेशी संस्था में जाके, वो भी एक महिला के लिए शिक्षा लेना कितनी बड़ी बात होती थी। वो बहुत मेधावी थी, लेकिन वहां शिक्षा पूरी करके वो भारत वापस आई। उन्हें अपने देश से इतना प्रेम था कि उन्हें लगता था कि यहाँ की दशा को सुधारना, मैं यहाँ के लिए कुछ कर पाऊँ, वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की यहाँ रहने के। तो जब वो 1925 में वहाँ लौटी और उनको देश की लड़ाई में उन्होंने बहुत, स्वतंत्रता की लड़ाई जो चल रही थी उसमें उनका बहुत योगदान रहा, तो उनको 1925 में जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको भारत में प्लेग महामारी के दौरान इन्होंने बहुत सेवा कार्य किया, उसके लिए इनको केसरी हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनको जो है 1947 में देश आजाद होने के तुरंत बाद ये हमारे देश की सबसे पहली महिला गवर्नर थी। इनको महिला गवर्नर का पद दिया गया, और इन्होंने जो है देश के लिए बहुत ही विशेष रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाने के बहुत कार्य किए। और 1947 में जब ये राज्यपाल बनी, और इनका कार्यकाल जो है थोड़ा छोटा ही रहा, 1949 में ही इनको लखनऊ में इनको हार्ट अटैक
हो जाने से ये हमारे बीच स्वतंत्रता के बाद बहुत कम रह पाई, लेकिन जितने समय भी रही उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष योगदान था और उन्होंने बहुत सारी कविताओं की रचना भी की जो कि हमारे महिला सशक्तिकरण के संबंध में थी, बेटियों के विकास के लिए थी। और इन्हीं के याद में जो है हमारे देश में जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने पूरा ही महिला दिवस पर दी है और कि किस तरह से राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है और सरोजनी नायडू के नाम से होता है। तो इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं कि क्योंकि आगे क्या कोई पुरुष दिवस भी मनाया जाने लगा है, क्योंकि अब कहीं कहीं ऐसा भी डिमांड रहती है कि पुरुष भी प्रताड़ित हो गए हैं, महिलाओं को ज्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, है ना। कई बार दहेज एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो मुझे याद है कि देहरादून में जब मैं थी तो वहां पर पुरुष आयोग एक बना था, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी अक्सर कि पुरुष आयोग वाले इस तरह के प्रताड़ित परिवारों को शामिल करते थे अपने साथ। तो एक पैरेलल में एक लॉबी वो भी खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या कोई पुरुष दिवस भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? ठीक पूछा। हालांकि जहां तक मैं समझती हूँ पुरुष वर्ग को कोई ऐसी लॉबी खड़ी करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी 1990 में 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया था। लेकिन अभी संयुक्त राष्ट्र की ओर से इसे कोई ऐसी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी 60 से ज्यादा देशों में ये मनाया जाता है। और इसका थोड़ा मुख्य उद्देश्य यही है कि पुरुषों के भी अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे जेंडर रिलेशन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की तरफ सकारात्मक सोच रखी जाए, इसलिए ही रखा गया था। और ये आपको बताऊं 2019 में एक थीम के साथ भी मनाया गया और वो थीम था मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मेन एंड बॉयज। मीन्स कि एक लड़का जब पुरुष बनता है तो उसकी सोच में क्या बदलाव होता है, क्या फर्क होता है, इस थीम को लेके वो मनाया गया था। लेकिन ये बहुत प्रचलन में नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं महिला वर्ग की हमें इनके हम ऐसा नहीं है कि ये महिला दिवस और ये सशक्तिकरण हम इसलिए करते हैं कि हमें इनसे कोई अलग बंटवारा या अलग तरीके का करना है, लेकिन इनके सहयोग से हम भी आगे बढ़े, जिससे कि विकास का जो एक पहिया ये है हम भी बराबर से उनके साथ चल पाए। यही हमारी सोच है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो दिवस हैं वो कोई शौकिया नहीं मनाए जाते हैं, वो उस तबके को आगे बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं कि उसको हम प्रोत्साहित करें। तो पुरुषों का तो पूरा दबदबा है ही, तो पुरुषों को कोई मनाने की जरूरत नहीं है, उनकी तो दुनिया ही है ना। तो शशि जी, और कुछ चलते चलते अगर संदेश आप देना चाहें हमारी महिलाओं के लिए महिला दिवस के मौके पर भी, कहाँ किस लेवल पर उनको आगे बढ़ने की जरूरत है? मन से ही बहुत खुश हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे पहली बार ये पता चला कि ये सामुदायिक रेडियो यहाँ है। तो हम लोग महिलाओं के साथ में कृषकों के रूप में मिलते हैं, लेकिन आज उन महिलाओं से मैं इस सामुदायिक रेडियो के माध्यम से मिल रही हूँ। उन सभी महिलाओं को, उत्तराखंड की सभी महिला कृषकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ज्योलिकोट जो भी महिलाएं हमारी सुन रही होंगी इस प्रोग्राम को, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो हमारे यहाँ अपनी कृषि संबंधी समस्याओं के लिए और अपने आय उपार्जन के साधन के लिए, जिनसे हम नहीं भी मिल पाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा जिला होता है, तो अब इस सामुदायिक रेडियो के माध्यम से मैं सोचती हूँ बहुत सारी महिलाएं इसको सुन पा रही होंगी, तो उनको पता चलेगा तो वो हमारे केंद्र से नैनीताल जाने के थोड़ा ही पहले पड़ता है और वहां पे वो हमसे संपर्क स्थापित करें, तो जो भी हम उनके लिए अच्छा कर पाएंगे वो हम करने की कोशिश करें। जी, तो शशि जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, जबकि हम लोगों के लिए एक बहुत ही खास दिन है, हम लोगों के लिए उल्लास का दिन है, बहुत संघर्षों के बाद हमने इस लेवल तक, इस स्तर तक हम पहुंची हैं कि हम बोल पा रही हैं। तो उन तमाम महिला पूर्वजों को हम आज के दिन सैल्यूट करते हैं, क्लारा जेटकिन से लेकर सावित्रीबाई फूले से लेकर जो भी महिलाएं रही हैं हमारे इस संघर्ष में शामिल, उनको हम सैल्यूट करते हैं। और उस जो विरासत उन्होंने हमारे लिए रखी है उसको हमें आगे बढ़ाने का हमारा काम है। तो हम आज के मुद्दों को समझते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। तो शशि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुनीता जी। और भविष्य में हो सकता है हम लोग अपने कृषि विज्ञान केंद्र के और कार्यों को लेकर के बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।